The Delhi Police Special Cell has issued a notice to Penguin in connection with the alleged leak of an unpublished book by former Army Chief General M.M. Naravne. Sources say the notice seeks detailed responses to multiple questions and the publisher has been asked to join the investigation. The probe centers on how portions of the yet-to-be-released manuscript entered the public domain. Earlier, Penguin Random House India had issued a formal clarification stating that it holds the exclusive publishing rights to former Army Chief Manoj Mukund Naravne's memoir 4 Stars of Destiny and that the book has not yet been published, amid controversy over alleged unauthorized copies in circulation. Well, viewers, this controversy is escalating. Now we had seen that how the opposition have been raising this issue, and the leader of opposition, Mr. Rahul Gandhi, said that the unpublished book of former Army Chief M.M. Naravne makes the central government inconvenient and also makes Prime Minister Narendra Modi inconvenient, and that is the reason why the central government does not want to have a discussion. Now, meanwhile, the Delhi police also have issued a notice to Penguin in connection with the alleged leak of an unpublished book by former Army Chief General M.M. Naravne. And viewers, the sources say that the notice seeks detailed responses to multiple questions and the publisher has been asked to join the investigation. Now, viewers, the probe centers on how portion of the yet-to-be-released manuscript entered the public domain. As Rahul Gandhi, the leader of opposition, has been claiming that the book is available on Amazon. Now, viewers, I am being joined by my colleague Jitendra Sharma on the phone line. Jitendra Sharma, जो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस के तरफ से अभी नोटिस जारी किया गया है पेंगुइन को और जवाब मांगा गया है। क्या और बता सकते हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले को लेकर एक अपनी एफआईआर दर्ज की थी और जो एफआईआर थी वो दरअसल इस आधार पर दर्ज की गई थी कि आखिरकार ये जो अप्रकाशित पन्ने थे या फिर कैसे अप्रकाशित किताब के जो पन्ने थे वो कहां से लीक हुए, वो किसने लीक किए, कैसे वो पब्लिक डोमेन में पहुंचे। तो ये जानने की कोशिश फिलहाल सबसे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है एफआईआर दर्ज करने पर, और एफआईआर का जो मकसद है वो भी इसी की जांच करना है कि आखिरकार ये जो पन्ने थे या फिर ये जो डिटेल थी किताब में, जो किताब छपी ही नहीं है, वो डिटेल कैसे लीक हुई, वो कैसे पब्लिक डोमेन में आई। तो उसी को लेकर पेंगुइन, जो कि एक पब्लिकेशन है, इसको फिलहाल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की तरफ से एक नोटिस सर्व किया गया है। एक सवालों की लंबी फहरिस्त इनको दी गई है जिसमें उन सवालों के जवाब मांगे गए हैं कि आखिर जो एमएम नरवणे की तरफ से जो पेंगुइन को एक किताब छापने के लिए बोला गया था, तो क्या वहां से तो लीकेज नहीं हुई है। हालांकि इस बात को लेकर पेंगुइन अपना पक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उनकी तरफ से किसी भी तरीके की कोई लीकेज नहीं हुई है, और इसके अलावा वो ये भी चाहता है कि अगर लीक हुई तो उसकी तफ्तीश हो। लेकिन ऐसे में सबसे जो पहला स्टेक होल्डर है इसमें पेंगुइन है, तो लिहाजा अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पेंगुइन से कुछ सवालों का जवाब चाहती है और उसी को लेकर ये नोटिस सर्व किया गया, और वो भी सवालों की फहरिस्त के साथ। जी जितेंद्र, लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो अनपब्लिश्ड किताब है वो अमेजॉन में मौजूद है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पेंगुइन को समन भी कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, नोटिस भेजकर सवाल के जवाब मांगना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि आने वाले वक्त में अगर कहीं भी हल्की सी भी लापरवाही या फिर कहीं लीकेज अगर पेंगुइन की तरफ से देखी गई तो मुश्किलों में पेंगुइन पब्लिकेशन आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच अभी शुरू हुई है, तो ऐसे में क्योंकि तफ्तीश जो है वो लीक को लेकर है कि आखिरकार किस तरीके से डिटेल्स लीक हुए, पन्ने कैसे लीक हुए, तो इसमें जो पब्लिकेशन है उससे सबसे पहले जवाबदेही तय की जाएगी, उनसे कुछ सवालों के जवाब लिए जाएंगे, और उसके बाद अगर उसमें कोई भी दिखता है पुलिस को कि कोताही बरती गई है या फिर सवालों के जो जवाब है उसमें हेरफेर की गई है, तो उसके बाद फिर तफ्तीश आगे बढ़ सकती है। तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में जो पब्लिकेशन से जुड़े तमाम लोग हैं उनको सम्मन कर पूछताछ के लिए फिजिकली बुलाया भी जा सकता है। जी जितेंद्र, कोई टाइमलाइन दिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा कि इतने टाइम लिमिट में पेंगुइन को अपना जवाब लिखित में सबमिट करना है दिल्ली पुलिस को?
जी बिल्कुल, देखिए 3 से 4 दिन का टाइम दिया गया है और 3 से 4 दिन के अंदर लिखित में ये जवाब दिल्ली पुलिस को सौंपना होगा पेंगुइन को। इसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का ये भी कहना है कि अलग-अलग एंगल्स पर तफ्तीश की जा रही है। पेंगुइन के अलावा कुछ और चीजें हैं जो जांच के दौरान सामने आई हैं, जिन पर लगातार तफ्तीश अभी दिल्ली पुलिस की जारी है। जी। जितेंद्र जी, और किस एंगल में अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज किया है इस मामले में, और जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि अगर आप आर्मी के साथ जुड़े हैं तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बिना परमिशन के आप लीक नहीं कर सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म में। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहला यही होता है कि आप बिना पब्लिकेशन के कोई भी जानकारी लीक नहीं करते हैं, और ये बात लागू भी होती है पेंगुइन के ऊपर भी कि आखिरकार दिल्ली पुलिस यही जानना चाहती है कि लीकेज कहाँ से हुआ है। अगर एमएम नरवणे की तरफ से जो डिटेल्स थे वो पेंगुइन को दिए गए, तो क्या पेंगुइन ने लीक किए या बीच में कहीं लीकेज हुआ है, तो ये दिल्ली पुलिस जानना चाहती है। और यही वजह है कि सबसे पहला जो स्टेक होल्डर है लीकेज को लेकर, इसमें कहीं ना कहीं पेंगुइन है, तो ऐसे में उनसे सवाल जवाब करना बेहद जरूरी है। तो काफी एक लंबी फहरिस्त है, जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार कब एमएम नरवणे की तरफ से पेंगुइन को ये डिटेल सौंपी गई थी, कितने वक्त में इसको छपना था और कहां पर वो रखे हुए थे, किसकी जिम्मेदारी पेंगुइन की तरफ से दी गई थी। तो ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो फिलहाल जानने की कोशिश अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के द्वारा की जा रही है। जी धन्यवाद जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए।